अगर आप ये करोगे। अब वो जो क्या नाम है ताड़ड़ है, वो बेचारे को तो भेजा गया था। तौहीन किसकी हुई है? वो इमरान खान ने पैगाम, सारा मसला इमरान खान के पैगाम से है। इनको इमरान खान का पैगाम मेरी बहन को कह रहे हैं कि अंदर नहीं जाने देंगे। उन्होंने पूरी नई कंडीशंस लगा दी हैं। वो तौहीन फील्ड मार्शल हो गया। एक तौहीन है, हाँ, एक तौहीन मरियम हो गया। कोई और है जिसकी तौहीन अगर कर दो? इमरान खान को कैद तन्हाई में रखो, इमरान खान को टॉर्चर करो। आप इमरान का कैद तन्हाई दुनिया के इंटरनेशनल लॉज में टॉर्चर कंसिडर किया जाता है। इमरान खान को आप टॉर्चर कर रहे हैं। आप इतने घटिया और गिरे हुए हैं सारे, क्या कोई शर्म नहीं आती कि इमरान खान क्योंकि लोगों की आवाज़ है 90% और आप लोगों की आवाज़ है, आप आप लोगों की आवाज़ बंद करना चाह रहे हैं। इमरान खान के ऊपर तो जुल्म नहीं कर रहे, वो तो आपकी आवाज़ नहीं, वो चाहते नहीं है कि इमरान खान आपकी आवाज़ बने। तो आप अगर अपने लोगों के लिए ज़रूर मीडिया को मैं कहूँगी खड़े हों। और ये जो ताड़ड़ वगैरह कह रहे हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ, मेरा आइन, आपका आइन हमें बिल्कुल इजाज़त देता है। हमारी जिम्मेदारी एक आइन की, दो मीडिया वालों को भी तो एक दूसरे के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। अगर आप एक दूसरे के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कल आपकी एक एक करके आवाज़ बंद हो जाएगी। क्या उसके बाद आपकी न्यूज़ कौन देखेगा? अब वहाँ पे अंदर दो आपके लोग जो मीडिया के लोग हैं, आप लोग उसके लिए आवाज़ नहीं उठा रहे, क्या उनकी भी आवाज़ हम ही उठाएंगे? वो दो बेचारे यंगस्टर्स अंदर हैं जेल में, और मैंने उनको देखा तो मैंने कहा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम उनके पास गए हैं कि आप कैसे पकड़े गए हैं? तो इन्होंने बताया लॉयर्स ने कि वो 23 नवंबर को वो कवर कर रहे थे, ये क्या LA 129 का वो जो इलेक्शन थे, वहाँ से उठा के उन्होंने गाड़ी में बिठाया और कहते हमें वो प्रेशराइज़ कर रहे थे कि तुमने तौहीन मरियम किया है, तुमने तौहीन मरियम किया है। क्योंकि तुमने तौहीन मरियम किया है तो तुम या माफ़ी मांगो। कहते हमने तो सिर्फ ये बताया था कि जो कैंडिडेट्स हैं उनको मारा जा रहा है, जो PTI के लोग हैं उनको मारा जा रहा है। हम तो लाइव कवरेज हम बीट जैसे कर रहे होते हैं कि हम जो चीज़ एक्चुअली हो रही होती है उसकी हम कवरेज कर रहे थे। और ये आगे से हमें पकड़ के जेल में 5 नवंबर के केस में डाल के, किसी केस में आपको डालना होगा डाल देंगे। क्या आप डरते रहेंगे सारे? इसके बाद आपकी कवरेज किधर जाएगी? आपको भी आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके जेलों में डाल के, वो बच्चे अगर जेल में हैं, हमें क्यों उनके लिए आवाज़ उठानी पड़ी है? आप अपने मीडिया के लोगों के लिए आवाज़ उठाएं, क्योंकि आप ही हैं जिन्होंने लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है। तो आपको मैं मेहरबानी से कहूँगी कि ये जो आगा हैं, गुलाम अली और राय गुलाम अली और आगा सरवर, इनके लिए आप ज़रूर आवाज़ उठाएं। आप अपने मीडिया पे ज़रूर डालें, क्योंकि ये किस किस्म का लॉ है जो कहता है कि आपने मरियम की तौहीन करना। आपने बेसिकली वो तो कह रहे थे कि यहाँ पे इनके ऊपर जुल्म हुआ है, पुलिस जुल्म कर रही है, तो तौहीन मरियम कैसे होगी और मरियम से क्यों माफ़ी मांगे? क्योंकि जब ये लोगों की तौहीन करते हैं क्या फ़र्क पड़ता है? अब कल जो इतने ये डरे हुए हैं, आप इनका खौफ ज़रा देख लें। हमें कई लोगों ने कहा कि आप को पता है कि इन्होंने ये मिनिस्टर और ये सेनेटर्स टीवी पे बैठ के कल क्या कह रहे थे? मैंने कहा मेरी बात सुने, जितना ये बोलते जाएंगे ना उतना ये अपना खौफ जाहिर कर रहे हैं। तो इनसे क्या डरना? कि जितना छोटा इंसान होगा इसी किस्म की घटिया बातें करेगा ना। तो वो जितनी धमकियां दे दें कि अगर आप करोगे हम ये करेंगे, अगर आप ये करोगे। अब वो जो क्या नाम है ताड़ड़ है, वो बेचारे को तो भेजा गया था। तौहीन किसकी हुई है? वो इमरान खान ने पैगाम, सारा मसला इमरान खान के पैगाम से है। इनको इमरान खान का पैगाम मेरी बहन को कह रहे हैं कि अंदर नहीं जाने देंगे। उन्होंने पूरी नई कंडीशंस लगा दी हैं। वो तौहीन फील्ड मार्शल हो गया। एक तौहीन मरियम हो गया। कोई और है जिसकी तौहीन अगर कर दो? इमरान खान को कैद तन्हाई में रखो, इमरान खान को टॉर्चर करो। आप इमरान का कैद तन्हाई दुनिया के इंटरनेशनल लॉज में टॉर्चर कंसिडर किया जाता है। इमरान खान को आप टॉर्चर कर रहे हैं। आप इतने घटिया और गिरे हुए हैं सारे, क्या कोई शर्म नहीं आती कि इमरान खान क्योंकि लोगों की आवाज़ है 90% और आप लोगों की आवाज़ है, आप लोगों की आवाज़ बंद करना चाह रहे हैं।
इमरान खान के ऊपर तो जुल्म नहीं कर रहे, वो तो आपकी आवाज़ नहीं, वो चाहते नहीं है कि इमरान खान आपकी आवाज़ बने। तो आप अगर अपने लोगों के लिए ज़रूर मीडिया को मैं कहूँगी खड़े हों। और ये जो तारड़ वगैरह कह रहे हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ, मेरा आइन, आपका आइन हमें बिल्कुल इजाज़त देता है। हमारी जिम्मेदारी एक आइन की, दो चीज़ें हमें जो आइन को गाइड करता है वो आपका दीन है। यहाँ पे क्योंकि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, तो इस्लाम आपको गाइड कर रहा है कि आपका आइन क्या बनेगा, और आइन उसकी गाइडेंस में बना हुआ है। ये जो बेचारे टीवी पे बैठ के बोल रहे हैं, ये क्या नया रूल ईजाद कर देंगे रोज़? जब इनको पसंद नहीं आएगा ये आपको अंदर आपको जेलों में डाल देंगे, आपको सड़कों पे मारेंगे और आपको धमकियां देंगे। हम सिर्फ इमरान खान ने जैसे कहा है कि मैं ना यजीदी के आगे झुकूंगा, ना मैं फ़िरौनियत के आगे झुकूंगा। हर पाकिस्तानी के लिए अब जिम्मेदारी हो गई है कि यजीद और फ़िरौन यही होते हैं, उनकी यही शक्लें थीं। आपने इनके आगे नहीं झुकना, हम इंशाल्लाह नहीं झुकेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेंगे हमारे साथ? हमें धक्के दे के सड़कों पे मेरी बहन नौरीन न्याजी को घसीट लिया है। उस दिन मुझे और डॉक्टर उस्मा रानी को, वो जो पुलिस वाली थी, क्या नाम था उसका, गुलनाज, वो जो SHO थी, वो कह रही थी इनको उठा के वैन के अंदर फेंको। वो पुलिस वालियों को धक्के दे के हमें घसीट के वो उनको कह रही थी इनको वैन में फेंको। क्या हम डर गए? अल्लाह से डरना है हमने सिर्फ। इमरान खान ने हमारे लिए एक मिसाल कायम कर दी है कि अगर डरना है तो सिर्फ अल्लाह से डरना है। अगर इन छोटे छोटे यजीद और फ़िरौनों से आप डरना शुरू हो गए तो पाकिस्तान आपका आगे, पाकिस्तान का मुस्तकबिल ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए इंशाल्लाह हम आपके साथ खड़े हैं, जवान नस्ल के। कोई लोग पूछते हैं हम आपके साथ खड़े, मैं कहता नहीं बच्चों, हम आपके साथ खड़े हैं। आपका मुस्तकबिल है, हमारा मुस्तकबिल नहीं है। अगर हम भी आराम से घर बैठ सकते हैं, हमारा भाई भी आराम से घर बैठ सकता है। अगर वो खड़ा है, वो पाकिस्तान के लिए खड़ा है, अपने पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए खड़ा है, वो पाकिस्तान के लिए दर्द खाता है, हम आपके लिए खड़े हैं। और लेकिन इंशाल्लाह आपको भी हम नसीहत करते हैं कि अब वक्त आ गया कि आप भी खड़े हो जाए। देखिए, अगर हम जेल के अंदर हैं, हम यहाँ आए हैं केस के अंदर, तो अगर मैं केस की बात करूँगी, उसको क्या कहते हैं, सियासी। पहले मुझे सियासत को डिस्क्राइब कर दें, मैं उसके मुताबिक फ़ैसला करेंगे। वो कह रहे हैं कि आप पैगाम लेके आपके अंदर से बात में साथ हैं। देखें, पता है किसके नाम से मेरी बहन ने आके क्या कहा था कि इमरान खान ने कहा अगर मैं जेल में हूँ तो ये सारी जिम्मेदारी आसिम मुनीर के ऊपर है कि नहीं है? अब ये सियासी है। ने ये भी कहा कि कहते अगर मुझे कुछ हुआ या मेरी फैमिली को कुछ हुआ, और जब मैंने उनको बताया नौरीन न्याजी का किस्सा मैंने उनको बताया, कहते ये सारे आसिम मुनीर के हुक्म से हुआ है, किसी की जरूरत नहीं होती, ये वो लगा हुआ है, कहता अकेला एक फर्द ये है जो लगा हुआ है, ये कर रहे हैं। हाँ। और अगर उन्हें कहा कुछ हुआ, अच्छा, लेकिन ये बात तो सियासी है ही नहीं। आसिम मुनीर तो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो सियासी कैसे हो गया? सियासी तो तब होगा नवाज शरीफ की बात होती है, सियासत तो नहीं है। सियासत तो नहीं है। अच्छा मैडम, बताइएगा कि KPK में गवर्नर राज की तरफ जाया जा रहा है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? इमरान खान ने कहा था आज लगा दें और फिर देखें क्या होता है इनके साथ। आप जब अपनी ज़ात के लिए एक पार्टी को ख़त्म करने के लिए कोई हरकत करेंगे जहाँ पे सारा PTI के साथ खड़ा है, तो फिर आप दुनिया में देख लें, अगर किसी ने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी हो, कि आप जब एक लोगों का हक ले लेते हैं उनसे, बेसिकली हुकूमत ख़त्म करने का मतलब है जिन लोगों को KP के लोगों ने वोट दिया है, आप उनके नुमाइंदों को हटा कर अपना बंदा डालते हैं। इसको डिक्टेटरशिप कहते हैं। और जब डिक्टेटरशिप कर देते हैं तो फिर इंतशार खुद ही फैलेगा। ये तो चाह रहे हैं, लगता है ऐसे है कि ये चाह रहे हैं कि इंतशार फैले। मैडम ये बता दीजिए कि एक तो KPK के जो वज़ीर होने दी जा रही अदालती अहकाम के बावजूद ही हो रही, अब आपके मुतालिक भी है कि उनकी फैमिलीज़ को देखिए, हमारा मंगल के दिन ये तयशुदा है कि हमारा मुलाकात होएगी 6 लोगों की। अब मुझे ये बता दें कि ये कैसे कहेंगे कि आप नहीं कर सकते। मेरा जब कानून कहता है, मैं तो कानून वाली बात कर रही हूँ, तो ये कहते हैं नहीं मुलाकात कराएंगे। ये किस कानून के तहत नहीं करवाएंगे? ये किस कानून के तहत? इसका मतलब है पहले आप ये समझें, ये होते कौन है रोकने वाले? ये होते कौन है? अगर ये कानून नहीं फॉलो करेंगे और सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है कानून फॉलो करने की, ये जो मर्जी बातें कर दें, जो मर्जी धमकियां दे दें,
इनको बता दें, हम इनकी धमकियों से नहीं डरते। इनकी धमकियों से ये बेचारे जो डरपोक से बैठे हुए टीवी के ऊपर, हम इनकी धमकियों से नहीं डरते। कर लें आके, इनकी जरूरत है, ये खुद इतनी बड़ी बड़ी प्रोटोकॉल में फिरते, आए हमारी तरह अकेले आके बैठे हैं, आए, वो कह रहे हैं ना हम इनको भी निबट लेंगे, कहो खुद आके खड़ा हो। वो जो खड़ा था, ये वाला क्या नाम है इसका, ताड़ड़ है, ताड़ड़, आए आके हमें खुद जाती तौर पे आके निपटे, तो ये निपटने की कोशिश कर रहा है। कानून जेल मैन्यूअल हमें इजाज़त देता है, और ये कौन होता है रोकने वाला? ऊपर से इनको तो वोट ही नहीं पड़ा हुआ, ये तो फॉर्म 47 वाले हैं सारे, ये तो आपके नुमाइंदे भी नहीं हैं। ये कैसे टीवी के ऊपर बैठ के चोरी शुदा मैंडेट के साथ बैठे हैं और चोर लोग हैं, और ये बताएगा हमें कि हम कानून ये बना रहे हैं। ये कौन सा कानून के तहत कह रहे हैं हम नहीं अपने भाई को मिल सकते? कौन से कानून के तहत कह रहे हैं कि इमरान खान को ये टॉर्चर करेंगे? नहीं तो अगर ये कानून अगर ये तोड़ेंगे, दिनों की बात है। अगर ये करते जाएंगे, हम सड़कों के ऊपर बैठ जाएंगे, जाकर मारेंगे, क्या गोलियां चलाएंगे दोबारा? आपको पानी पीटीआई ने जेल से केपी के हवाले से क्या है, क्या इंटरेक्शन, कोई एहतजाज की कॉल? उन्होंने कहा है कि वो आगे उन्होंने सुहेल आफरीदी को कहा कि वो उनको सपोर्ट करते हैं, वो फ्रंट फुट पे जाएं, और जो वो कर रहे हैं वो उनसे खुश है और उनकी फुल सपोर्ट है सुहेल आफरीदी के साथ। मैम ये बता दीजिएगा, नवाज शरीफ साहब बड़े अरसे बाद निकले, धूप में बैठे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब और उनको लाने वालों का इंसाफ होना चाहिए, तो मियां साहब को क्या जवाब देना चाहेंगे? मैं इनको बेचारे, ये सारे रिटायर्ड हैं, ये ना इनका वोट है बेचारों का, ना यहाँ कोई इनके सियासत क्या चीज़ होती है। उन्होंने कहा पॉलिटिकल बात ना करना। पॉलिटिक्स होती है कि लोग आपको चुनते हैं, आपके पीछे इतने लोग खड़े होते हैं कि आप उसकी ताकत से चल आते हैं। इन बेचारों के पास कोई ताकत ही नहीं, ये किस ताकत पे बैठे हुए हैं ये सारे बेचारे? ये मैं इनके ऊपर टाइम आप ज़ाया ना करें। मुझे सिर्फ उन बच्चों की फ़िक्र थी जो जेल में डाले गए तौहीन मरियम पे। और आप सारे जो मीडिया वाले हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने के लिए तो खड़े हो जाएं, क्योंकि कल आपकी भी बारी आएगी। मैम एक साथी और हमारे ज़ेरे हिरासत हैं, उन्होंने पे केस किया है, उन्होंने सनम जवेद का इंटरव्यू किया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? स्वराब बरकत के वाले। अच्छा, तो आप अगर सोशल मीडिया पे उनके लिए नहीं बोलेंगे तो फिर किसको कहेंगे? यूके की चैनल्स इनके लिए बोलेंगी या इंडिया की चैनल्स इनके लिए बोलेंगे? आप बता देना, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं उनके लिए? आप क्यों नहीं बात कर रहे हैं? आप इस जुल्म के ख़िलाफ़ क्यों नहीं खुद खड़े हो रहे हैं? अगर आप ही नहीं खड़े होंगे, आप ये बुज़ुर्गों के पर तो ना सारा छोड़ देना, खुद भी तो कुछ करें। डरना नहीं है बेटा, डरना नहीं है। आप जुल्म को कबूल नहीं करेंगे, आप इसके ख़िलाफ़ खड़े होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आपको जेल में डालेगा अल्लाह ताला, आपको सुरखरू करके निकालेगा। आप कभी भी इसको देखें, अच्छे काम के लिए जेल में जाना इसका मतलब है जालिम कर रहे हैं। तो इसलिए आप लोगों ने हिम्मत करनी है, ये आपका मुस्तकबिल है। कल आपका वीलॉग कौन देखेगा अगर आप चुप करके बैठ गए? इनके अपने टीवी ये जो सारी चैनल्स हैं, इनसे पूछें। ये सारे हमें लोग कहते हैं कि अगर इमरान खान का नाम लिए बगैर, अगर इमरान खान के बगैर हमारे चैनल्स नहीं चल रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने इतनी बरकत डाली है इमरान खान के नाम पे कि जो जुल्म कर रहे हैं उनका भी दिन नहीं गुजरता इमरान खान का नाम लिए बगैर। मैम लास्ट क्वेश्चन, आपकी बहन ने इंटरव्यू दिया था इंडियन मीडिया पे, उसके बाद कहा जा रहा है कि आप इंडिया को कह रहे हैं कि ऑपरेशन संदूक 2 किया जाए, इमरान खान को रिहा किया बेटा, जाए। आप छोटे बच्चे हो और आप इतने अभी वो लगता है आपने ठीक से अगर आपने मॉनिटर करते हैं ना सोशल मीडिया को, तो आपको उससे पता चल जाता कि वो फेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया गया। इन लोगों ने मेरे इंटरव्यू जो मैंने स्काई टीवी को दिया था उसके अंदर भी यही किया है, और बाहर के मीडिया के ऊपर इस वक्त इन दोनों फेक इंटरव्यूज़ पे जो इन्होंने चलाए हैं हमारे इस्टेब्लिशमेंट ने, क्योंकि सबको पता इन्होंने ही किया है, या नवाज शरीफ ये सारे मिलके ही करते हैं ना, किसके पास ये टेक्नोलॉजी है? उन्होंने स्काई न्यूज़ पे असली इंटरव्यू चलाया दोबारा। उन्होंने जो इंटरव्यू कर रही थी मेरा याल्दा हकीम, उसने दोबारा चलाकर उन्होंने ख़ास प्रोग्राम किया कि मेरे प्रोग्राम के ऊपर इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल किया। इसी तरह उन्होंने यहाँ पाकिस्तान में उन्होंने मेरी बहन के इंटरव्यू पे किया। मैं फिर से बता दूँ, अगर आप लोगों को उठाया जा रहा है तो फिर हम आपसे तो बात नहीं कर सकेंगे। इंटरनेशनल मीडिया सारी तैयार है, बात सारी दुनिया पूछ रही है इमरान खान के बारे में। और जब ये इंडिया की बात करते हैं, आपको पता है कि इंडिया में
पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान हैं। आपको पता है इस बात का? आपको पता है कि वो रो रहे हैं इमरान खान के लिए और इंडियंस रो रहे हैं, और ये वो शैतानी नहीं कर रहे। मैं लोगों की बात कर रही हूँ। अवाम के साथ दुश्मनी नहीं करना चाहती है। इमरान खान एक इंटरनेशनल हीरो है। आप सारे बच्चों के पैदा होने से पहले वो वहाँ इंडिया में जाते थे मैचेस के लिए। आगे मैं बताती हूँ, जो जंग होती है वो हुकूमतों के दरमियान होती है, और आपको ये एक दफ़ा अगर आपकी ज़रूरत हो तो ये पूछें कि जो हुकूमत है मोदी जो इंडिया का है, दोस्ती तो नवाज शरीफ की उसके साथ है, उसके सारे ख़ानदान की है। उसके ऊपर आप सवाल नहीं करते। मेरी बहन के इंटरव्यू पे आप सारा दिन सवाल कर रहे हो, जिसके ऊपर यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना रहे हैं। इनकी बड़ी सख्त दोस्ती भी है। ये वहाँ शादियों पे बगैर वीज़े के भी आ सकते हैं। नवाज शरीफ का वहाँ शायद फैक्ट्री भी है, और आप उसके बारे में नहीं पूछते कि फैक्ट्री क्या कर रही है उसकी वहाँ पे। क्यों नहीं पूछते आप? मेरी बहन का पूछ रहे हो जिसके ऊपर जाली उन्होंने। मैम हम यही पूछना चाह रहे हैं, आप नवाज शरीफ का पूछो।